मेंस आंसर राइटिंग के लिए कुछ बुलेट पॉइंट पे हम लोग आज बात करेंगे। पहली बात तो सर ये कि ये लोगों के एक दिमाग में चीज़ घुसी हुई है कि जब तक हम इंग्लिश का अखबार नहीं पढ़ेंगे तब तक हम अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इंग्लिश के जो अखबार होते हैं उसमें कुछ कंटेंट बढ़िया होता है, लेकिन ऐसा नहीं साहब। जो हिंदी के अखबार होते हैं वो भी बहुत कंटेंट से भरे होते हैं, बस आपको देखने की ज़रूरत होती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप हिंदी में पेपर दे रहे हैं तो यकीन मानिए, अगर आप हिंदी का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, अखबार नहीं पढ़ रहे, तो आप पहले ही पिछड़ जाते हैं इंग्लिश वालों से। ठीक है, तो अगर आप हिंदी में दे रहे हैं पेपर तो हिंदी का ही अखबार पढ़िए और कुछ पॉइंट हैं वो इंग्लिश अखबार से उठा के अपने लिखते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं साहब। कुछ पूरा हम पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, छोटा सा, ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग अपना मैथ्स में कैसे पॉइंट को यूज करते हैं और कैसे मतलब आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सब ये है जैसे नाइट क्लब की संस्कृति, शहरों में नाइट क्लब। जब भी हम कभी वैश्वीकरण की का क्वेश्चन लिखते हैं तो साहब वैश्वीकरण हो गया या फिर हो गया शहरीकरण हो गया। ठीक है, इसी सब सारे मुद्दे इसी में, शहरीकरण हो गया, क्या नाम, और लोगों को नहीं, जैसे कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो कैसे पीछे छूटती जा रही है, वैश्वीकरण का कैसे प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और शहरों में मतलब नहीं, शहरीकरण की समस्याएं हैं, उसमें भी आप इसको लिख सकते हैं कि शहरीकरण की क्या समस्याएं हैं, कानून व्यवस्था के लिए क्या चुनौतियां उत्पन्न करते हैं शहर। ठीक है, और लोगों में क्या नाम, एंजाइटी की समस्याएं हैं। ठीक है, अब साथ में चले जाते हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा नहीं, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव और शहरी जीवन की चमक दमक भरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा मतलब रोज़गार उपलब्ध कराती है, लेकिन उसके साथ ही दूसरी समस्याएं भी उत्पन्न करती है। ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप जब भी कोई आंसर लिख रहे हों, जैसे कि वही शहरीकरण की समस्याएं या फिर पश्चिमीकरण, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं। मतलब इस बुलेट पॉइंट हमने ऐसे छांटा है कि आप देखो, सारा हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आपको कैसे यूज करना है ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो आप उसमें आप लिख सकते हैं कि साहब की नाइट संस्कृति की बढ़ती संस्कृति। ठीक है, चलो कुछ पढ़ लेते हैं जल्दी पल्दी। तो साफ है कि चलो, जैसे महानगरों में तेज़ी से खुल रहे नाइट क्लब युवाओं के अपसंस्कृति को बढ़ावा दे रही है, उससे कानून व्यवस्था को भी खतरा उत्पन्न होता है। बिल्कुल होता है। और हाँ, और लिखिए साहब, जैसे महिलाओं से संबंधित मुद्दे होते हैं तो महिलाओं के साथ काफ़ी अपराध होते हैं। ठीक है, चाहे वो छेड़खानी को, हरासमेंट को हो या फिर बलात्कार संबंधी समस्याएं हों, तो कहीं ना कहीं ये भी है। और जो नाइट संस्कृति है उससे सर, उसमें एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जैसे नहीं, मादक जो पदार्थ होते हैं नशा करने वाले, ठीक है, उनका भी चलन बढ़ा है। तो साहब उससे महिलाओं के संबंधी भी समस्याओं में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आप ऐसे अपने पॉइंट में लिख सकते हैं, पूरा मत पढ़िए। ठीक है, और आप लोग पढ़ लेना, जाना मतलब दो चीज़ आपको कैसे छांटना है, बस आप ये चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे रात के 12 बजे तक खुलना। ठीक है, रसियन बालाओं को पोल डांस के बीच शराब परोसी जा रही है। क्या बात है सर, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। जाहिर है कि क्लब बांसुरा द्वारा युवा पिटाई वीडियो प्रसारित ना होता तो शायद इसको, ठीक है, मतलब पूरी व्यवस्था छिन्न भिन्न कर देते हैं भाई साहब ये। और क्योंकि देखो, नाइट क्लब जाना कोई बुरी बात नहीं सर। कहने का मतलब है कि एक कानूनी परिधि के भीतर अगर काम पूरे हों तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो इलीगल काम होते हैं, जैसे कि नशा करना, ठीक है, इलीगल काम, जैसे कि जो जिसमें लिखा है कि रसियन बालाओं को लाना, और ख़ासकर नशा सर, जब नशा होता है तो आदमी थोड़ा पागल टाइप का हो जाता है, बस ये है। ठीक है, इसमें अधिकांश प्रभावशाली लोग, और लोग कहते हैं ना कि साहब जो जितनी समस्याएं होती कहीं ना कहीं उसके पीछे बड़े लोग भी होते हैं। तो गरीब आदमी शराब कहाँ नाइट क्लब में जाएगा, क्या खाएगा, बस दो वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा है। ठीक है, तो लोगों को समझना चाहिए। उसके बाद पुलिस पहुंचकर दिखावे के रूप में कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करती है। ठीक है, लेकिन कमज़ोर धाराओं के आरोपी जल्द ही जमानत छूटकर वापस आ जाएं। इसके बाद क्रमों पुराना ढर्रा चालू हो जाता है। ठीक है, आप खाली याद, ठीक है, अपने उसमें आप ध्यान रखिए कैसे काम मतलब यूज़ को करना है। ठीक, नाइट क्लब हो गया, कानून व्यवस्था हो गया, महिलाओं संबंधित मुद्दे हो गया। ठीक है, और इसमें डाल सकते हैं ये वाला जो है, इसमें कि जो नहीं होता ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, मानव बालाओं के मतलब जो मानवीय तस्करी होती है उसकी समस्याएं, कानून समस्याएँ। ठीक है, आबकारी विभाग देखो आ गया, जो मैं बात कर रहा था, मादक पदार्थ। ठीक है, ये भी इसमें इन्वॉल्व है। अगर ये कहीं क्वेश्चन आता है आपका, नहीं, इससे ये क्वेश्चन उसमें भी आ सकता है और आने के चांस भी रहते हैं। जैसे नहीं, जो केस हिस्ट्री होती है इथिक्स में,
तो आप देख लीजिए इसमें कैसे लिखना है कि कौन कौन से धारक हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं पुलिस प्रशासन है इसमें, ठीक है, और जो वहाँ के लोग हैं वो है, और क्या नाम नाइट क्लब जो क्या नाम व्यापारी हैं जो में जिनका वो है मालिक हैं, ठीक है, और शासन प्रशासन, और जो वहाँ की लोकल जनता हो गई, और जो समूह हो गए, ठीक है, ये सब सारे हितधारक आप लिख दीजिए, कोई बात नहीं, कि वो कहीं ना कहीं हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी होती है, ठीक है। और ठीक इतना हो गया इसमें, आप बस अपना कैसे पॉइंट आपको उठाना है आप देख लीजिए, ठीक है। बाकी आगे सर एक और है इसमें सर, ये क्वेश्चन देखिए कि जगह से रटिए नहीं, खाली चीज़ें समझिए। जैसे ये क्वेश्चन है, यह है महंगाई की सरकार महंगाई पे लगाम लगाने के लिए कैसे काम करती है, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन हमको ये नहीं मालूम रहता है कि हम चीज़ें कैसे क्या नाम उपयोग करें अपने आंसर में, ठीक है। जैसे अभी एक कल की ही न्यूज है शायद, दाल के बाद गेहूं के पर भी लगाई स्टॉक सीमा। अब साहब ये क्या है, जैसे कि आपने देखा हो कि महंगाई के समय क्या है, जब जैसे दाम वस्तुओं सेवाओं को जब से बढ़ रहे होते हैं तो जो विक्रेता होते हैं व्यापारी होते हैं वो क्या है स्टॉक रख लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब चीज़ों को बाज़ार में नहीं उतारते हैं। इससे क्या है साहब और महंगाई बढ़ने लगती है। तो हमारा जो सिर्फ इतना, अगर आपको खाली क्या लिखना, जब भी आपको महंगाई का आंसर मिले ये बुलेट पॉइंट, तो उसमें आपने कि उपाय क्या होने चाहिए, तो उपाय आप डालिए कि सरकार द्वारा, ठीक है, बेहतर निगरानी प्रणाली के तहत जमाखोरी पर रोक लगाना, और सरकार इसके लिए अगर ज़्यादा जैसे क्राइसिस है खाद्य व्यवस्था की देश में, तो जो निर्यात हम करते हैं उस पर भी, ठीक है, सीमा लगा सकती है उसके और रोक सकती है, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, और ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जाना थोड़ा कुछ बुलेट पॉइंट रख दीजिए। और इसमें जैसे आपको लिखना क्या है कि ये सरकार ने जैसे ये बुलेट पॉइंट है, ठीक है, ये आप जैसे सरकार ने कहा क्या, सरकार ने कहा है कि थोक जो कारोबारी अधिकतम 3000 कुंटल रख सकते हैं, ठीक है। आप ये कुंटल में रखिए क्योंकि ये तो सीमा चेंज होती रहती है समय के साथ, तो आप ये सारी लिख सकते हैं कि थोक विक्रेता जो हैं उन पर स्टॉक सीमा होनी चाहिए, ठीक है। और अभी गेहूँ के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं है, चीनी के निर्यात पर लगी रोक समीक्षा के प्रस्ताव में, ठीक है। जैसे इसमें सरकार, जब भी आपने देखा हो कि जब बाहर ज़्यादा निर्यात होता है तो सरकार देश में कोई किल्लत ना हो अपनी खाद्य व्यवस्था के लिए, तो उस पर लगा देती है। और आप बुलेट पॉइंट लिख दिए कि और बेहतर क्या है कि जो सभी कारोबारी हैं उनको जो हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो पोर्टल होता है उस पर अद्यतन करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जब आप लिखते हैं कि क्या कमियां हैं, तो सबसे बढ़िया लिखिए कि उस पर एक आप बुलेट पॉइंट लिख सकते हैं कि एक बेहतर निगरानी प्रणाली होनी चाहिए, ताकि मतलब नीतियां तो बहुत हैं सर, ठीक है, लेकिन क्या है उसका बेहतर तरीके से उनका क्रियान्वयन नहीं होता है, ठीक है। और साफ पढ़ लीजिए, जैसे इसमें चलो यहाँ से थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं, ठीक, जो हमने बताया, बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। जो भी बताया कि आप जब भी आए कोई महंगाई का या फिर क्या नाम क्राइसिस आती नहीं, जब वस्तुएं की जो होती हैं, जो भी नहीं खाद्य व्यवस्था, कभी देखा मौसमी आपने देखा हो कि बढ़ जाता है, तो सरकार को यही करना चाहिए कि जमाखोरी पे, खासकर कालाबाजारी जमाखोरियात पर नियम सख्त करने चाहिए, ठीक है। तो वही सब लिखा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा। जैसे कहा गया देश में गेहूं की कमी नहीं है, जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक की सीमा लगाई गई है, सरकार ने फैसला हाल में ही खबरों में चलते इस टाइप से, ठीक है। और एक रिपोर्ट में आया केंद्र सरकार की कल्याणकारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए योजना पर्याप्त अनाज नहीं है, ठीक है, ऐसा कहीं आया होगा न्यूज़ में, जिसके बाद जमाखोरी में वृद्धि होने लगी है, ठीक है। तो ये आप इतना खाई समझिए कि महंगाई को रोकने के लिए हमको क्या कदम उठाने चाहिए, ठीक है। इस टाइप से ये बुलेट पॉइंट अपना नोट कर लीजिए। और इसमें लिखा भी है कि जब से सरकार ने स्टॉक सीमा कुछ निर्धारित की है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि इस टाइम दालों के दाम काफ़ी बढ़े हुए भी है, तो दालों की कीमतें गिरने लगी हैं, ठीक है। तो ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट थे सर। और आप खाली ये सीखिए कि आपको आंसर में अपना जो भी बुलेट पॉइंट है यूज कैसे करने हैं, क्योंकि पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, हम साल भर पढ़ते हैं साहब, लेकिन पेन में नहीं उतार पाते हैं अच्छी तरह, हम भी जानते हैं आप भी जानते, ठीक है। तो साहब जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और एग्ज़ाम को फोड़ दीजिए, ठीक है।